आइए दोस्तों, पार्टनरशिप में चैप्टर पढ़ा रहा था आपको, और इसमें मैं बाकी क्वेश्चन कराऊंगा। पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और देख लेना क्वेश्चंस, क्योंकि उसमें नोट करने में टाइम लगता है। सबसे अच्छा होता है कि पीडीएफ को डाउनलोड करो, उसमें वहीं से क्वेश्चन देख लो। तो मैंने आपको 12वें क्वेश्चन करा दिया था इसमें, अब मैं 13वें क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। ए एंड बी इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन द रेशियो 3:2। ए और बी अपनी कैपिटल का इन्वेस्ट करते हैं किस अनुपात में? 3:2 में। इफ़ 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट इज डोनेटेड, अगर वे 5% अपने टोटल प्रॉफिट का डोनेट कर दे, एंड द रेस्ट प्रॉफिट इज डिवाइड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, और जो बचा हुआ प्रॉफिट है डोनेट करने के बाद जो प्रॉफिट बचा उनके पास, उसको अगर अपनी कैपिटल में बांट दे। ए गेट्स 8,550 रुपीज़ एज इज शेयर ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो ये कह रहा है इज प्रॉफिट, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट। ये कह रहा है एक को 8,550 लाभ के हिस्से के रूप में प्राप्त करता है, तो कुल लाभ की राशि क्या है? तो मेरे दोस्तों, जो मैंने कल कराया था ना जो इससे मैंने पिछली वाली क्लास में कराया था, ये क्वेश्चन उसी टाइप के है। तो क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 13वां क्वेश्चन है। जो उनका कैपिटल का रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 3:2। अब क्वेश्चन में बोल रहा है आगे कि जो टोटल प्रॉफिट है, ये क्या उनके पास टोटल प्रॉफिट है, मान लेते हैं कुछ होगा, उसमें से उसने क्या कर दिया? डोनेट भी कर दिया, और डोनेट कर दिया, और कुछ जो बच गया वो कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इधर से ठीक लिखा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो 5% की फ्रैक्शन होती है कितनी? आप कहोगे 1/20। तो मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट हमारे पास 20 यूनिट है। अगर टोटल प्रॉफिट हमारे पास 20 यूनिट है तो 5% डिनोट कर दिया, तो 20 का 5% होता है 1। अगर 20% टोटल प्रॉफिट है, डोनेट कर दिया 1 यूनिट, तो डिस्ट्रीब्यूटेड कितने में से करेंगे? 19 यूनिट में से करेंगे। अब 19 यूनिट को 3:2 में बांटना है, तो 19 को तो 3:2 में बांटना हो जाएगा क्या मुश्किल। तो कैसे बांटते हैं हम? 3 गुणा 19 बटे में 3 2 5। मुझे फ्रैक्शन ख़त्म करनी है इधर से, तो फ्रैक्शन कैसे ख़त्म होगी? जो 5 डिवाइड में है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ पे भी, और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भी। तो 19 पंजे क्या होगा? आप होगे 95 होगा। 95 को बांटना है 3:2 में, और 95 को 3:2 में कैसे बांटेंगे वो आप देखो। तो ये 3:2 में देखो बांटते कैसे है। एक तरीका तो वही था जो मैंने आपको बताया था। एक तरीका ये होता है 3 2 5, 5 रिप्रेजेंट करा के इसको 95 का, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? तो आपको 19 आएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 19 है तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 19 से, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे 19 से, तो आपको हो गई कितना आएगा? 38 आएगा, और ये कितना आएगा? 57 आएगा। तो 57:38 में बढ़ जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है एक का हिस्सा 57 यूनिट नहीं है, एक का हिस्सा कितना है? 8,550 रुपये है। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे 1 यूनिट की वैल्यू। यहाँ से जो भी 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी बाद में इसके टोटल प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू जो यहाँ से आएगी सोल्व करने के बाद वो आएगी कितनी? 150 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू 150 रुपये है, तो यहाँ पे कितना है? 100 यूनिट है ना, तो 100 यूनिट की कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू 150, 100 की हो जाएगी गुणा में 150, तो आप कहोगे 15,000 रुपये हो जाएगी हमारे पास क्या? टोटल प्रॉफिट। जो हमारे पास टोटल प्रॉफिट है वो हो जाएगा कितना? 15,000 रुपये। और ये इस क्वेश्चन में इसने पूछा हुआ है, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है।
मैं दोबारा समझा देता हूँ। जो उनके कैपिटल का अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 3:2। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 5% वो डोनेट कर देता है अपने टोटल प्रॉफिट का। 5% की फ्रैक्शन बनेगी 1/20। तो मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट 20 यूनिट है, 20 का एक डोनेट कर देगा तो 19 डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो किस में, 3:2 में। लेकिन 19 को तो हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकते, इसलिए मैंने इसको 5 से, इसको 5 से, इससे 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 95 को अगर बांटेंगे तो 57 और 38 में बटेगा और 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 150 रुपये। तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास कितना, 15,000 रुपये। ये था हमारे पास 13 क्वेश्चन। पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन कह रहा है ए पुट्स 375 रुपीज मोर इन ए बिजनेस देन बी। ये कह रहा है ए ने बी से 375 रुपये ज़्यादा लगाए, इन्वेस्ट करे बिजनेस के अंदर। ए इन्वेस्ट फॉर 8, जो ए है वो 8 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, वाइल बी और 4 मंथ्स है। जो बी है वो 4 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस के अंदर। इफ दिस शेयर ऑफ एज 75 मोर देन डेट ऑफ बी, अगर जो ए का हिस्सा है वो 75 ज़्यादा है बी से, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट में से, और टोटल प्रॉफिट ऑफ 125, फाइंड द कैपिटल इन्वेस्ट बाई ए। कह रहा है कि, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे कि ए की कैपिटल बताओ जो इसने इन्वेस्ट करी है। तो देखो पहले तो इस क्वेश्चन में दे रखा है क्या, ए और बी का प्रॉफिट दे रखा है क्या। ये अगर हमने मान लिया कि बी का प्रॉफिट जो एक्स है तो ए का क्या होगा, एक्स प्लस 75 क्वेश्चन में दे रखा है, क्योंकि बी से ए का जो है वो 75 ज़्यादा है और इन दोनों का जो प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है 125। अब मैं यहाँ से इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ से अगर 2x बराबर कितना, आप हो गए 50, एक्स की वैल्यू आएगी 25। एक्स की वैल्यू अगर 25 आई तो यहाँ पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपको हो गया सी हो जाएगा 100। ए का जो प्रॉफिट होगा वो 100 यूनिट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 25। अब इनका रेशियो लेंगे तो आएगा 4:1। जो प्रॉफिट का रेशियो है वो आया यहाँ से 4:1। तो मान लेते हैं ए एंड बी है, इनका प्रॉफिट का जो रेशियो है वो क्या है, 4:1 आया। जो टाइम का रेशियो है वो दे रखा है कितना, 8 महीने और 4 महीने। ए के लिए जो टाइम दे रखा है वो 8 महीने दे रखा है और जो बी के लिए दे रखा है टाइम वो 4 महीने दे रखा है। तो आपको इनका भी क्या रेशियो आएगा, या डायरेक्ट कैपिटल ही निकाल लेते हैं। तो कैपिटल क्या होती है, प्रॉफिट अपॉन टाइम, तो ये आएगा 1/2। इसको कैंसिल करने पाएगा 1/2 और इसको करके आएगा 1/4। अब कैपिटल की फ्रैक्शन खत्म करनी है तो जो डिवाइड में है उसी से मल्टीप्लाई कर दो। 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 2:1। जो हमारे पास कैपिटल है वो 2:1 में है और जो इनके बीच का डिफरेंस है वो कितना है, 1 यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है जो इनका बीच का डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 375 दे रखा है। 1 यूनिट की वैल्यू 375 रुपये दे रखी है। तो पूछ रहा है कि ए की कैपिटल बताओ। तो ए की कैपिटल क्या है, 2 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 375 है तो 2 यूनिट की क्या होगी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 2 गुणा 375। और यहाँ से इसको सोल्व करके इसका आंसर आ जाएगा 10, 15, 750। जो एक ही कैपिटल है वो कितनी है, इसमें 750 रुपये है। ये था 14 क्वेश्चन हमारा। A invest 760 more than B, but B has invested his capital for 7 months and A for 4 months. If the share of A is 42 more than that of B, but
वो बी आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 358 रुपीज़ फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी। ए ने बी से 768 रुपये ज़्यादा लगाए। बी ने अपनी पूंजी 7 महीने जबकि ए ने अपनी पूंजी 4 महीने के लिए लगाई। अगर 358 के कुल लाभ में से ए का हिस्सा बी से 42 रुपये ज़्यादा हो तो बी द्वारा लगाई गई पूंजी ज्ञात करें। ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा? 15वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारा 15वां। एक ए है और एक बी है। तो मान लेते बी ने एक्स लगाई होगी, तो ए ने कितनी ज़्यादा लगाई है? 42 ज़्यादा। तो कितनी ज़्यादा लगाई है? एक्स प्लस 42। और जो इन दोनों का सम दे रखा है ना, वो दे रखा है 358। अगर इसने बी ने एक्स प्रॉफिट लगाया है तो इसका क्या होगा? एक्स प्लस 42 होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दे रखा है बी से ए का 42 ज़्यादा है। और जो इन दोनों का प्रॉफिट का सम है वो दे रखा है 358। तो यहाँ से 2x बराबर किसके आएगा? आपको हो गया आएगा 316 की। तो x की वैल्यू कितनी आई? यहाँ से x की वैल्यू आएगी 158। अगर x की वैल्यू यहाँ से 158 आई तो यहाँ से प्रॉफिट कितना आएगा हमारे पास? ए का क्या है? x प्लस 42। तो बी तो आ जाएगा हमारे पास 58 और ये आएगा कितना? 58, 158 और 42। इनको ऐड करेंगे यहाँ पे, तो इनको ऐड करने के बाद आएगा कितना? 10, 200 आ रहा है क्या? इसको और कैंसिल कर देंगे तो आएगा 29:100। जो इनका प्रॉफिट का रेशियो है वो आ रहा है 100:29। टाइम का जो रेशियो है वो दे रखा है इसमें कितना? 4:7। यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे 158 लिखा है तो यहाँ पे भी 158 आएगा और 158 ये कितना हो जाएगा? 200। अब इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 100:79। टाइम कितना है? 4:7 में है। तो कैपिटल क्या हो गया? आप कहोगे प्रॉफिट अपन क्या टाइम क्या होता है? कैपिटल होता है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 25। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 79/7। फ्रैक्शन ख़त्म करनी है तो 7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 175/79। क्वेश्चन में कह रहे हैं जो इनका डिफरेंस है वो कितना आएगा? तो आएगा, आप यहाँ से काट दोगे 96 आएगा शायद। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका डिफरेंस जो है ना वो दे रखा है 768 रुपये। तो 96 यूनिट आया हमारा। तो देख कितना रखा है क्वेश्चन में? 768 रुपये। यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ से शायद 1 यूनिट की वैल्यू 8 आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 8 रुपये आई। क्वेश्चन में पूछ रहा है आगे कि ए का बताओ इन्हें कितने इन्वेस्ट किया है? तो 175 किया है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8 रुपये। तो गुणा कर देंगे 8। 175 गुणा 8, जो भी ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा? यहाँ पे आंसर होगा। क्वेश्चन में सॉरी बी का पूछ रहा है, यहाँ पे बी का हिस्सा पूछ रहा है। तो बी का हिस्सा कितना है? 79 है। अगर बी का हिस्सा 79 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 8 है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा कितना? 632 रुपये, जो कि ऑप्शन है कौन सा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट है 15 का।
बाकी हम इसमें अगली क्लास में करेंगे क्वेश्चन।